भोपाल से, जहां पर विधायकों की तोड़फोड़ पर बोले हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। विधायकों की तोड़फोड़ पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, ये कहना है गृह मंत्री का, लेकिन हमें ओवरलोड नहीं होना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, उपचुनाव में हम सभी 28 सीटें जीत रहे हैं, इसका दावा यहां पर किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर विधायकों की तोड़फोड़ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं, पूरी 28 जो सीटें हैं वो हम जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ओवरलोड होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त संख्या बल हमारे पास है। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम राजधानी भोपाल से, जहां पर विधायकों की तोड़फोड़ को लेकर जो है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया। हमारे सहयोगी सनी मालवी हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हैं। सनी, विधायकों की तोड़फोड़ पर गृह मंत्री ने यहाँ पर एक बयान दिया। उनका कहना है कि हमारे पास कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपर्क में हैं, पर्याप्त संख्या बल हमारे पास है, और साथ ही 28 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो पूरी सीटें बीजेपी जीत रही है। बड़ा बयान। जी बिल्कुल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में दोनों ही पार्टी में सियासत तेज हो गई है। और देखना यह है कि 10 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। उसको लेकर अब जो बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह का एक विवाद से नाता एक जो वीडियो आया, उनमें वीडियो को लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि फेक वीडियो है, पुराने वीडियो जारी करना कांग्रेस की स्टाइल है। और वीडियो 8 साल पहले का है, जब विशाल साहू कांग्रेस में थे, और विशाल साहू जी का पूरा जीवन राजनीतिक रहा है, और लेकिन कभी भी उन पर एक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे ओवरलोड नहीं होना है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। सनी आपको रोकती हूँ, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है कुणाल चौधरी विधायक, उनसे बात करते हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार कुणाल जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि जो 28 सीटें हैं उपचुनाव की वो बीजेपी जीत रही है, साथ ही हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, और साथ ही विधायकों की तोड़फोड़ पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी भी उनके संपर्क में हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये घबराहट और छटपटाहट जो भारतीय जनता पार्टी को इस बयान से सीधे दिखलाती है कि 28 की 28 सीटों पे इन लोगों की जमानत जब्त हो रही है। ये कोशिश में लगे अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, कुछ भी हो जाए हम थोड़ा बहुत स्थिति रखेंगे। ये गलत फहमी में ना रहे, लोकतंत्र को खरीदने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता इनके बहकावे में नहीं है। कुछ विधायक खरीद सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, पर जनता इन्हें सबक सिखाएगी। इसीलिए जनता इनकी सारे 28 सीटों पर जमानत जब्त करेगी। जो अहंकार इनको हो गया, जो रावण का भी इस देश में अहंकार नहीं चला है, कंस का नहीं चला, ये रावण और कंस से ज्यादा अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो चुका है। और गृह मंत्री से गृह मंत्री की तो समझ नहीं रही है। उज्जैन में मौत हो जाती है, वहां पे कोई बयान गृह मंत्री का नहीं आता। रेप रोज हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई गृह मंत्री का बयान नहीं आता है। गृह मंत्री थोड़ा अपने काम पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान भटकाने की जगह मध्य प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, कानून का राज खत्म हो गया, उस पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर। कानून की स्थिति तो हर बार इसी तरह की देखने को मिलती कुणाल जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई कोई भी सरकार आती तो क्या कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाती? सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस के कई लोग अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं? देखिए, माफिया के खिलाफ जो अभियान करा, इनकी कमर तोड़ दी थी। कमलनाथ जी के राज में जो माफिया खत्म हुआ था, जिसको यही माफिया इन सारे चीजों का अपराध का सबसे बड़ा कारण रहता है। और इनको जब पैसे लगते, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करे, तो खरीद फरोख्त के लिए पैसे कोई सरकार तो देती नहीं है। इन माफियाओं के माध्यम से जनता का पैसा लूट के माफियाओं के साठगांठ से उसी सरकार को चलाते
और सरकार में आने के बाद ये खुद तो सर्कस में काम करते हैं और सरकार चलाने का काम माफिया करती है। और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में अराजकता फैल रही है। गृह मंत्री जो कहते हैं ना, वो एक कहावत थी कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ये भी इसी स्थिति के अंदर है कि प्रदेश के अंदर अराजकता फैली हुई, कानून व्यवस्था खराब है और ये बंसी बजाने का काम और रोज मीडिया को बुला के इधर उधर का बयान। ये बताए मध्य प्रदेश में अराजकता क्यों है? विधायक खरीदी फरोख्त का काम नहीं है इनका। इनको मंत्री बने जनता की सेवा करने के लिए, पर इधर उधर की बात करके स्पष्ट है जनता भी इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और 28 सीटों में जमानतें बचा ले, एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो बड़ी बात है। उज्जैन का आपने जिक्र किया कुणाल जी, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए जो दोषी थे, चाहे वो पुलिसकर्मी थे या फिर अन्य लोग थे, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। तो फिर ये कहाँ से कहा जा सकता है कि अराजकता है या फिर ध्यान नहीं दिया गया? लेकिन मुख्यमंत्री ने तो ध्यान दिया था ना उस पर। सरकार मरने के बाद लोगों को भी वो दे रही है, जिंदा इंसान को मार दे रही है और फिर मरने के बाद लोगों को सजा दे रही है। तो इनके राज में ही तो काम चल रहा है। इनके राज में काम नहीं चलता होता, इनके राज में माफिया नहीं होता, तो इतनी हिम्मत माफिया की कि शराब माफिया, बलात्कार रोज हो रहे हैं। रोज माफिया लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को तोड़ने का काम करा और माफिया के साथ मिलकर सरकार चल रही है। स्पष्ट आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, देश के अंदर पहले नंबर पर क्राइम में हम आ चुके हैं, बलात्कार में नंबर 1 पे आ चुके हैं। लगातार मध्य प्रदेश की जनता प्रताड़ित और परेशान। लेकिन ये स्थितियां तो कांग्रेस के शासनकाल में भी हमने देखी थी। किसने कहा? एनसीआरबी के आंकड़े निकालो, कैसे माफिया की कमर टूटी। इंदौर में माय होम टूट गया, जहाँ पे इतने बड़े लड़कियां निकली और माफिया की कार्रवाई 15 महीने की तो सरकार रही। 15 महीनों में आधे माफिया को सफाया कर दिया था और वही माफिया ने घबराहट करके बीजेपी को पैसा दिया। अगर ये 5 साल चल जाती तो ये माफिया, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता माफियाओं से मिले हुए, इनके सारे पैसा माफिया चलाते और इनके सारे पैसे रूट करने का काम माफिया करते हैं। किसने कहा? आपने एनसीआरबी के आपने आंकड़े देखे? देखेंगे आप आंकड़े, क्या आंकड़े कह रहे थे और उस समय क्या कह रहे थे? प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही थी, एनसीआरबी में क्राइम के आंकड़े खत्म हो रहे थे, रेप की वो कम हो रही थी और कहीं ना कहीं अपराधियों को जो डर था, पुलिस का आप काम, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे विधायक कुणाल जी, जिनका कहना है कि सरकार का काम करना है, ना कि इस तरह की बातें करना है। सरकार यहाँ पर अपना काम करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री उस समय तो कुछ नहीं बोलते जब उज्जैन में मौतें होती हैं, या फिर उस वक्त ये नहीं कहते हैं जब महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन खरीद फरोख्त का काम यहाँ पर सरकार का नहीं है। नेता यहाँ पर काम करें, वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह की हिदायत यहाँ पर विधायक ने जरूर दी है, उनका साफ कहना है। तो एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जो हमेशा हम देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बयान के अब क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि विधायकों की तोड़ फोड़ पर जो है यहाँ पर गृह मंत्री ने बात की है। उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संपर्क में बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे राजधानी भोपाल से। और इस